हेलो बच्चे, तो आज हम लोग फिर अपने क्लास में प्रेजेंट हो गए हैं। और जैसा हम लोग देख रहे थे वृत्त, है ना, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे वृत्त के बारे में, इंट्रोडक्शन जो क्लास हुआ था हमारा, तो उसमें वृत्त के बारे में हम लोग देखे थे। ठीक है, आज वृत्त पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बताए जिसकी त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, है ना। 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या दे रखी है। पहला उसका क्षेत्रफल निकालना है, दूसरा परिधि, है ना। तो सबसे पहले उसका क्षेत्रफल हम लोग देखते हैं, है ना, कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है और कैसे निकालेंगे, है ना। और दूसरा जो है परिधि निकालना है, कि परिधि बताना है वृत्त का परिधि क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले इसकी त्रिज्या यानी आर की वैल्यू दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, है ना। क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और वृत्त की परिधि जो होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। तो पाई का वैल्यू हम लोग पहले से ही पता है 22/7 होती है ना। तो पाई का वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 22/7, और आर का वैल्यू कितना है? 3.5। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। फिर लिखेंगे 22/7 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पर एक जीरो आएगा, है ना। फिर दशमलव हटाएंगे, एक पर एक जीरो आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको हल करेंगे तो आएगा 22/7 गुने 35/10। ठीक है, फिर आएगा 35/10। 7 से 35 को कट करेंगे तो 7 बचे, कितना मतलब है? 5 मतलब कटेगा, 7 5 35। फिर 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10, है ना। अब तो है, अब 2 आया, फिर 2 से काटेंगे 22 को तो 11, है ना। फिर इसको भी हम लोग कट करके देखते हैं। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट आगे कट करते हैं तो ये कितना आएगा? 11। फिर इसमें तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, ये 35 और बटा आएगा 10। ठीक है, फिर 5 मतलब दोनों को काटेंगे, 5 दूना और 5 सते, है ना। यानी हमारा जो आंसर आएगा 11 सते 77/2। और ये सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। क्योंकि हमसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है इसलिए इसका होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, या हिंदी में लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 77/2। अगर भाग दे देंगे 77 में 2 से भाग देंगे, अड़तीस 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल इसका कितना आया? वृत्त का क्षेत्रफल जो हमसे पूछा जा रहा था, वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग बड़े आसानी से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया और वृत्त की परिधि निकालना सीखते हैं, है ना। तो वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो है 2 पाई आर होता है ना। इसमें भी वैल्यू डालेंगे, 2 पाई का वैल्यू है 22/7 और आर का वैल्यू है 3.5। दशमलव हटाएंगे, नीचे एक पर एक जीरो आएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं 2 गुने 22 गुने 35 और बटा क्या आएगा? 7 गुने 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम काटेंगे 7 से 7 बचे 35, फिर 5 से काटेंगे 10 को, 5 दूनी 10, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 22। ये हो जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि परिधि पूछ रहा है इसलिए इसका 22 सेंटीमीटर इसकी परिधि आएगी, है ना। तो इस सवाल में 2 क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा था कि क्षेत्रफल और परिधि बताना। तो क्षेत्रफल हमारा आया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और परिधि आया है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सवाल को बड़े ही आसानी से हल कर दिए। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, जब तक आप इसको नोट डाउन करिए। या फिर वीडियो को रोक करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। ठीक है, मिटाया जाए तो चलिए मिटाते हैं इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है?
लिखा है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि, वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है। क्या है? 4 पाई मीटर है ना। तो उसकी त्रिज्या डैश है, तो उसकी त्रिज्या डैश है ना। हमसे पूछा जा रहा है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि जो है 4 पाई मीटर है, दिया हुआ है उसकी परिधि और त्रिज्या कह रहा बताने के लिए, है ना। तो आपको पता है कि वृत्त की परिधि कितना दे रखा है? 4 पाई। कितना दे रखा है? 4 पाई। और हमसे पूछा क्या जा रहा है? त्रिज्या यानी r का वैल्यू पूछा जा रहा है कितना होगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि जो है वो होती है 2 पाई r इज इक्वल टू 4 पाई। पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, है ना। तो हमारे पास बच के क्या आएगा? 2r इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू आएगा 4/2, 2 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, यानी त्रिज्या का जो मान आएगा वो आ जाएगा 2 मीटर। क्या आएगा? त्रिज्या जो हमें निकल के आएगा वो आ गया 2 मीटर था। ठीक है, तो एकदम आसान क्वेश्चन था, है ना। इस तरह से और भी क्वेश्चन हल करेंगे और देखेंगे आसानी तरीका से किस तरह से हम लोग जल्दी से इसको निकाल पाएंगे, है ना। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। अभी के लिए हम लोग देखते हैं यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, और बच्चे आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को वीडियो को देख करके प्रैक्टिस करिए। ठीक है, 9th और 10th के वृत्त चैप्टर को निकाल करके। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए और अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग, तीसरा नंबर। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारा जितना भी वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा आपके पास पहुंच जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। ये छोटा सा क्वेश्चन था, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा नंबर 3 में दे रखा है एक चलिए, एक पहिए का व्यास, क्या लिखा है? एक पहिए का व्यास कितना दे रखा है? 4 मीटर। 4 मीटर है, तो 400 चक्रों में, 400 चक्रों में वह कितनी दूरी तय करेगा? वह कितनी दूरी तय करेगा? 400 चक्रों में वह कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है, चलिए इसको बिठाया जाए। इसमें ऑप्शन भी दे रखा है, 4 ऑप्शन है आपके पास में, है ना। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है तो इसका ऑप्शन भी हम लोग लिख रखते हैं। चलिए इसका चारों ऑप्शन को भी लिख लेते हैं। ए नंबर में है, बी नंबर में, सी नंबर में और डी नंबर में, है ना। ए बी सी डी नंबर में। ए नंबर में कितना दे रखा है? लिखा है 1600 मीटर। कितना है? 1600 मीटर, है ना। बी नंबर में है 800 मीटर, ठीक है। सी नंबर में है 1600 पाई मीटर, 1600 पाई मीटर। और डी नंबर में है 800 पाई मीटर, 800 पाई मीटर, ठीक है। एक पहिए का व्यास दे रखा है इसमें। सबसे क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए और समझिए, है ना। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि क्वेश्चन को ढंग से पहले पढ़ा जाए, फिर क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालना है उसको लिखा जाए, तब उसको सॉल्व किया जाए, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक पहिए का व्यास, तो पहिया कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। तो एक पहिए का व्यास दे रखा, व्यास यानी डी दे रखा, कितना है? डायमीटर 4 मीटर का, है ना। और कह रहा है कि 400 चक्कर काटने में, चक्कर काटना मतलब क्या होता है
कि एक चक्कर किसके बराबर होगा, वृत्त के परिधि के बराबर। यानी जब एक बार चक्का पूरा घूम करके, अगर ये चक्का मान के चलिए यहाँ पर है ना, ये चक्का यहाँ, तो रोटेट करके अगर ये जाएगा, तो अगर यहाँ पर ये चक्का आएगा, ठीक है, तो ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी, ये जो लंबाई होगी वो इसकी परिधि की लंबाई के बराबर होगी। ये जो लंबाई किसके बराबर होगी, परिधि की लंबाई के बराबर होगी। ये जो लंबाई होगी ये परिधि के लंबाई के बराबर होगी। तो ये जो चक्का है, ये मान के चलिए ये चक्का है ना, ये चक्का है, और ये रोटेट होके अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, एक चक्कर जब मारेगा तो इतना दूरी तय करेगा, है ना। ये दूरी किसके बराबर होगा, वृत्त की परिधि के बराबर होगा, है ना। तो कह रहा है 400 चक्रों में, देखिए एक चक्कर मारने पर इतना दूरी जा रहा है एक चक्कर में, है ना। तो कहा क्या जा रहा है, 400 चक्रों में। यानी पहले हम वृत्त की परिधि निकाल लेंगे, और परिधि से उसका जब परिधि निकाल लेंगे तो एक चक्कर होगा, उसका मान एक चक्कर के बराबर होगा, तो 400 चक्कर में जो वैल्यू आएगा वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका व्यास दिया हुआ है 4 मीटर, तो इससे त्रिज्या कैसे निकलेंगे, तो d/2 होगा, व्यास का आधा, है ना। तो व्यास है 4 मीटर, 4 का आधा तो 2 आ जाएगा, त्रिज्या कितना आएगा, वो 2 मीटर का, 2 मीटर इसकी त्रिज्या आ गई। अब हम वृत्त की परिधि निकालेंगे कि वृत्त की परिधि क्या होती है। तो चलिए वृत्त की परिधि हम लोग निकालते हैं, वृत्त की परिधि, और यही वृत्त की परिधि जो होगी एक चक्कर के बराबर होगा। क्या होगा, एक चक्कर के बराबर होगा। तो वृत्त की परिधि जो होगी वो होगी 2πr, है ना। तो 2πr, तो पाई का वैल्यू हम नहीं रखते, पाई को पाई रहने देते हैं, 2 × पाई × r का वैल्यू 2 रखते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर 2 दूनी 4 पाई, कितना आएगा, 4 पाई। तो 4 पाई उसकी एक चक्कर के बराबर होगी। वृत्त की जो परिधि निकाले वो एक चक्कर के बराबर 4 पाई आया। 4 पाई कितना, मीटर, 4 पाई मीटर, है ना। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 400 चक्रों में, कितना चक्कर में, तो लिखेंगे चूंकि एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रहा है, 4 पाई मीटर, है ना। इसीलिए 400 चक्रों में, है ना, 400 चक्रों में 4 पाई गुने 400, 4 चौके 1600 पाई हो जाएगा। कितना होगा, 1600 पाई मीटर आ जाएगा। तो यानी हमारा आंसर जो होगा वो 3rd नंबर होगा, सी नंबर हमारा आंसर होगा 1600 पाई मीटर। कितना होगा, 1600 पाई मीटर, ठीक है, 1600 पाई मीटर। तो क्वेश्चन को और सॉल्यूशन को दोनों को नोट डाउन करिए, ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, है ना, और प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन को। जितने भी जैसे 9th और 10th के भारतीय भवन बुक लेकर के मैथ्स का, है ना, भारतीय भवन बुक लेकर के, और उसी से सवाल को ज्यादा से ज्यादा सवाल को प्रैक्टिस करिए, है ना। जितना ज्यादा आप मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करिएगा उतना ही ज्यादा सीखने को मिलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए मिटाते हैं इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं, है ना। लिखा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी प्रीवियस ईयर जो जितना भी एग्जामिनेशन हुआ उसमें भी पूछा गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन पेपर लेकर के, अगर आपके किसी भी दोस्त के पास या किसी भी भाई बहन के पास अगर क्वेश्चन पेपर होगा प्रीवियस ईयर एग्जाम का